गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे, हेल्दी होंगे, मम्मी पापा की बात मान रहे होंगे और साइंस सब्जेक्ट का तो नोट्स तैयार हो ही रहा होगा आपका। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर तक जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, उनके सोर्सेज और उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। और पहले की बात करें, हम पहले के लेक्चर्स में हमने ये भी देखा था कि कैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और फैट को हमने आइडेंटिफाई किया था या फिर उसको टेस्ट किया था कि किसी भी फूड आइटम के अंदर इन तीनों चीज़ों में कोई एक चीज़ कोई भी फूड आइटम कंटेन करता है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हो गई कि हमें जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट का कौन सा सोर्स होता है। लेकिन क्या जो भी हम ये न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं इसका कोई लिमिट है? कितने अमाउंट में हमें लेना चाहिए? क्या जितना मर्जी उतना हम ले सकते हैं, या कोई एक न्यूट्रिएंट अगर ना भी लें तो क्या काम चल जाएगा? उन सब चीज़ों के बारे में ये अगले टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे और अगले टॉपिक का नाम है बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट बेसिकली क्या है? बैलेंस्ड डाइट इज़ ऑल अबाउट the nutrients which are required by our body should be taken in a specific amount। ठीक है, मतलब जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो जो भी स्पेसिफाइड है या फिर स्पेसिफिक अमाउंट है या फिक्स्ड अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग हमें लेना है, हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लेना होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास में मेरा जो बॉडी है, मेरे बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि उतना ही हमें विटामिन भी चाहिए, उतना ही हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, उतना ही हमें फैट भी चाहिए होता है। हमने ये चीज़ें ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही हुआ है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें दो चीज़ें बहुत कम मात्रा में हम लेते हैं, और वो है विटामिन्स और दूसरा है मिनरल्स। मिनरल्स और विटामिन्स हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं। उसके अलावा जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट्स हो गया, ये तीनों हम रिलेटिवली ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि हमें डेली जो एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से। दूसरी बात, जो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिएंट है उसका क्या नाम है? प्रोटीन। इसीलिए हम इसको कौन सा फूड बोलते हैं? बॉडी ग्रोथ फूड बोल देते हैं, या फिर और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चूँकि जो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी न्यूट्रिएंट, उसकी भी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। और प्रोटीन के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि जब आपकी फुल ग्रोथ हो जाती है बॉडी की, उसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी के मसल्स हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो वापस से कमज़ोर होने लगेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अगर आपने सुना हुआ हो कि उन्होंने कुछ 40 ईयर्स के एज के बाद उनके दिमाग में आया कि चलो मैं अपने बॉडी को बिल्ड करता हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए खूब सारा वो प्रोटीन यूज़ करने लगे। और यही रीज़न है कि जो भी जिम जाते हैं वो चाहते हैं कि ढेर सारा वो प्रोटीन खाएं। प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो उनकी बॉडी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। यही कारण है कि प्रोटीन खूब सारा खाते हैं। ठीक है, जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर जो अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए जिम वगैरह में जाते हैं, उनकी बात अगर करो तो। ठीक है, तो बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। तो बेसिकली अगर हम एक दिन की बात करें, एक दिन में पूरा दिन भर में मिला के जो भी मैंने खाना खाया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। ठीक है, आज सुबह में मैंने जो खाना खाया, दोपहर में जो खाना खाया, शाम को जो मैंने स्नैक्स लिया और जो रात में खाना खाया, इन सभी को कलेक्टिवली मिला के हम क्या बोलते हैं? डाइट। ठीक है, तो डाइट आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि डाइट किसको बोलते हैं। एक दिन में जो भी आप खाना खा रहे हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? डाइट बोलेंगे। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities। ठीक है, तो right quantities बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम फूड आइटम लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस ऑफ और गुड हेल्थ, और इसी में मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समराइज होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए, ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ के लिए, हमें जो डाइट लेना होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो राइट क्वांटिटी में लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है,
राइट क्वांटिटी में लेना, कौन सी चीज़ों को लेना ज़रूरी होता है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स को राइट क्वांटिटी में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइट क्वांटिटी एज इन कि राइट क्वांटिटी मतलब ये हुआ कि अगर मेरे बॉडी को प्रोटीन 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है और हमारे बॉडी को सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम विटामिन की ज़रूरत है, तो मैं प्रोटीन कोशिश करूँगी 50 ग्राम ही लूँ और विटामिन 1 ग्राम ही लो। उससे विटामिन 1 ग्राम से ज़्यादा लोगे तो भी प्रॉब्लमेटिक है, विटामिन 1 ग्राम से कम लोगे वो भी प्रॉब्लमेटिक है। प्रोटीन भी अगर हमारे बॉडी को प्रोटीन की 50 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो अगर हम 50 ग्राम से बहुत ज़्यादा लेंगे वो भी गलत है, और 50 ग्राम से बहुत ज़्यादा कम लेंगे तो भी गलत है। हमें कितने अमाउंट में चाहिए, राइट अमाउंट में हमें लेना चाहिए। राइट अमाउंट मतलब कि जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही हम लें, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। नॉट टू मच ऑफ, एक मिनट, यस, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। तो हमें राइट अमाउंट में लेना चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स को। किसी एक न्यूट्रिएंट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, अब किसी एक न्यूट्रिएंट को बहुत कम अमाउंट में ले लिया, ये भी बिल्कुल भी सही नहीं है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि हमारे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की ही रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसके अलावा वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा रफेज की भी ज़रूरत होती है, जिसका रफेज का दूसरा नाम क्या था, डाइटरी फाइबर, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर भी आपको याद रखना है। सच ए डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो एक ऐसा डाइट जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को राइट अमाउंट में लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स के साथ में वाटर और रफेज को भी राइट अमाउंट में लेते हैं, इस तरह के डाइट को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो डाइट एक ऐसा डाइट जिसमें हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, किसकी, कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, ना उससे ज़्यादा हम लें और ना ही उससे हम कम लें। इस तरह के डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है, तो सीधा सा 2 पॉइंट है, एक तो ग्रोथ के लिए और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ में क्या होता है, एक तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हेल्दी हों और दूसरा हमारे बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो भी ऐसे छोटे जीव हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता जो होती है वो भी इसी से ही डेवलप होती है, ठीक है। तो हमारे बॉडी की लड़ने की क्षमता हो गई, हमारे बॉडी के को गुड हेल्थ मेंटेन करने की जो रिक्वायरमेंट है और साथ में ग्रोथ, इन चीज़ों की जो ज़रूरतें होती हैं वो कौन पूरी करता है, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। आगे कह रहा है, पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जिसमें मूंग दाल या फिर बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज। इडली बहुत ही अच्छा फूड आइटम माना जाता है, जो कि बेसिकली जो चावल का आटा होता है उसको फर्मेंट किया जाता है, ठीक है। अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी में जो है दालें भी पड़ती हैं, आटा भी पड़ता है, तो ये इस तरह की जो रोटी बनती है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रोटी होता है। ठेपला जो कि गुजरात में बनता है, दैट इज़ मेड आउट ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस। फिर हो गया बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। तो क्या हुआ, दुनिया भर में जितने भी तरह के फूड आइटम्स हैं, सारे के सारे फूड आइटम्स, वो अगर आप फास्ट फूड को छोड़ दो तो ज़्यादातर फूड आइटम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने साथ में कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मिस्सी रोटी हो गया या नॉर्मल रोटी की अगर हम बात करें, ये सारी रोटियाँ भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। और बोला भी जाता है कि जो आपको आटा यूज़ करना चाहिए होता है वो होल ग्रेन आटा यूज़ करना होता है, मतलब जो पूरा का पूरा खड़ा खड़ा ग्रेन्स थे, उन ग्रेन्स को पीस के जो आटा तैयार होता है वो कहीं ज़्यादा हेल्दी होता है उन ग्रेन्स के कंपैरिजन में जो ग्रेन्स टूटे हुए थे, ठीक है। गेहूँ के जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं, उसका आटा उतना हेल्दी नहीं होता है जितना हेल्दी उस गेहूं के आटे का होता है जो पूरा पूरा खड़ा खड़ा गेहूं था, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत सारे इसमें ऐसे फूड आइटम्स भी होंगे जो शायद आपने नहीं खाया होगा,
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी हम फूड आइटम खाते हैं उसमें वैरायटीज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक मिला के, मतलब अगर हम डाइट की बात करें तो एक दिन में 5 तरह के फूड आइटम तो एटलीस्ट हमें खाना ही चाहिए होता है। दैट डजंट मीन कि आपको सिर्फ और सिर्फ खाने के आइटम्स में, जो हम डायरेक्ट लंच या फिर डिनर में करते हैं, उसमें हम 5 आइटम के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो है किसके बारे में बात कर रहे होंगे कि जब हम फूड आइटम के बारे में बात कर रहे हैं, फूड आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वैराइटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ सुबह के नाश्ते से लेके रात के खाने तक कम से कम 5 तरह के आप आइटम्स खा सकते हो। दैट इंक्लूड्स, अगर आप दोपहर में एक बनाना खा लेते हो तो वो भी एक तरीके से फूड आइटम में ही इंक्लूड हो जाएगा। एक तरीके का बनाना खा लिया आपने, एक दूसरा फ्रूट खा लिया, मान लो आपने एप्पल खा लिया, तो 2 फूड आइटम ये हो गए। फिर दोपहर को आपने लंच में एक सब्ज़ी तो खाओगे ही खाओगे, फिर रात में एक सब्ज़ी खाओगे, हो गए 4 आइटम। ऊपर उसके बाद सुबह के नाश्ते में कोई एक चीज़ खा लोगे, तो ये हो गए 5 आइटम। ठीक है। अब पल्सेस तो बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। इन द सेम मैनर जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। इनफैक्ट सोयाबीन जो होता है वो ज़्यादा प्रोटीन कैरी करता है इन कंपैरिजन विद पल्सेस। ठीक है। तो आई होप ये बैलेंस डाइट का आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम जो बैलेंस डाइट पढ़ते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते थे, लेकिन अभी जब हम क्लास 6 में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उन 5 आइटम्स के अलावा 2 और आइटम्स के बारे में हम बात करते हैं। वो है एक रफेज और दूसरा है वाटर। ठीक है। तो रफेज और वाटर भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, हमारे बैलेंस डाइट का एक पार्ट होता है। और इसके अलावा जो भी हम इंटेक करते हैं उनमें एक और चीज़ होता है जो कि है एयर के थ्रू हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन भी बहुत सारा प्रोसेसेस करवाता है। ठीक है। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करें, सभी बड़ों का रिस्पेक्ट करें, और जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है वो ज़रूर करें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।